नमस्कार, मैं हूं दीपाल राणा। आप दे रहे हैं कमोडिटी कॉल और हमारे साथ आज हैं chartandrate.com के फाउंडर विकास बगरिया। और फटाफट से लेकर आते हैं इस समय का प्राइस एक्शन, उसके बाद ट्रेड्स और स्ट्रैटेजीज पर भी करेंगे फोकस। शुरुआत कर लेते हैं सोने चांदी के साथ। चांदी स्पेशली जहां पर नए रिकॉर्ड स्तर बनते हुए हमने देखे, आज के कारोबार में भी लगातार तेजी चांदी में देखने को मिली है और अब भाव 1,10,000 के नजदीक कारोबार कर रहे हैं। तो एक शानदार मोमेंटम सिल्वर में हमने कंसिस्टेंटली आते हुए देखा। इंटरनेशनल मार्केट में जो प्राइसेस हैं वो 12 साल के हाइस पर कर रहे हैं कारोबार। तो यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। कई सारे फैक्टर्स हैं हालांकि जिसने चांदी की स्थिति को सपोर्ट किया है। इंडस्ट्रियल डिमांड यहाँ से बढ़ने की पॉसिबिलिटी है। सेफ हेवन बाइंग तो हो ही रही है जियोपॉलिटिकल टेंशंस के बीच में। इसके अलावा इजराइल ईरान पर जो ट्रंप की तरफ से बयान आया उसने भी इस तेजी को फ्यूल किया। और सिल्वर इंस्टीट्यूट की रिसेंट रिपोर्ट की बात करेंगे तो लगातार 5वें साल सप्लाई घट सकती है, जिसके कारण प्राइसेस को लगातार हमने एक सपोर्ट बनते हुए देखा है। और 2025 की बात करें तो 25% सप्लाई कम रह सकते हैं, सिल्वर इंस्टीट्यूट का मानना है। तो ये फैक्टर्स रहे चांदी में तेजी के लिए। लेकिन इसके अलावा अगर सोने में देखें तो यहाँ भी तेजी बरकरार है। प्राइसेस स्टेबल है 99,000 के आसपास, ना गिरावट है ना तेजी है। लेकिन ऑलरेडी ये रिकॉर्ड हायर लेवल्स के आसपास ही सोना भी कारोबार कर रहा है। एक बार कच्चा तेल और नेचुरल गैस लेकर आते हैं, क्योंकि वहाँ भी हमने एक मोमेंटम तेजी का देखा था। आज हालांकि फ्लैट ट्रेड कर रहा है एक तेजी के बाद। जियोपॉलिटिकल स्ट्रेस के बीच में एक स्पर्ट दिखा कच्चे तेल में, जो कि सस्टेन हो रहा है, लेकिन अभी फ्लैट है, 6400 के आसपास कारोबार कर रहा है। नेचुरल गैस और लेकर आते हैं आपके सामने और वहां देखते हैं किस तरीके के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। नेचुरल गैस 330 पर ट्रेड करते हुए फ्लैट, लेकिन बायस पॉजिटिव आज के सेशन में। एक बार दिखाते हैं आप पूरे ही बेस मेटल पैक को, वहां क्या रुझान देखने को मिल रहा है। कॉपर हल्की बढ़त के साथ 882 स्लो एंड स्टडी मूव कर रहा है कॉपर कंसिस्टेंटली। एल्यूमिनियम फ्लैट, नेगेटिव बायस 244 245 के लेवल्स हैं। और जिंक में भी सिमिलर ट्रेंड्स देखने को मिल रहे हैं, फ्लैट कारोबार कर रहा है, 252 253 के लेवल्स दिखाई दे रहे हैं। एग्री पैक में स्पाइसेस पर नजर डालेंगे, जहां पर टर्मरिक और जीरा कंसिस्टेंट अंडर प्रेशर रहे हैं। आज भी 1.5% से ज्यादा नीचे प्राइसेस 13,932 पर कारोबार करते हुए टर्मरिक का भाव। जीरे पर नजर डालेंगे, वहां प्राइसेस 0.5% ऊपर है 19,200 के लेवल्स पर। कोरिएंडर में हमने वैसे भी साइडवेज मोमेंटम देखा था, आज एक कारोबार में देखें तो कोरिएंडर फ्लैट रेट करा है 6950 के लेवल पर। इसके अलावा ग्वार पैक में कोई खास एक्शन है नहीं। कॉटन सीड ऑयल केक पे हमने तेजी रिसेंटली बनते हुए देखी थी, उसके बाद थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग भी आई। ग्वारगम हालांकि 0.5% ऊपर कारोबार कर रहा है आज के सेशन में, लेकिन एक गिरावट यहाँ पर हमने हावी होती हुई देखी थी। तो ये तो ट्रेड्स हुए, लेकिन अब स्ट्रैटेजीज क्या हो सकती है इस पर करते हैं बातचीत। विकास नमस्कार, बताइए एग्री नॉन एग्री पैक से आपके रिकमेंडेशंस। हाँ जी, गुड इवनिंग मैम। देखिए मैम, सिल्वर पे एक बायस जो पॉजिटिवनेस चल रहा है वो रहेगा। सिल्वर में कोई भी डिप्स आता है 1,06,000 और 1,05,500 के करीब पे, तो बाइंग की सलाह रहेगी। जब तक सिल्वर 1,04,000 के ऊपर है, सिल्वर में ट्रेंड पॉजिटिव है। वीकली चार्ट और मंथली चार्ट में बड़े ब्रेकआउट्स देखने मिल रहे हैं। 1,12,000 का एक इनिशियल टारगेट रहेगा। 1,12,000 के ऊपर अगर सिल्वर सस्टेन करता है तो शॉर्ट टर्म पे 1,17,000 से 1,18,000 के करीब पे सिल्वर पे मूव अपने को देखने के लिए मिल सकते हैं। और मेटल्स में बात करूं तो कॉपर में तेजी का माहौल लगता है। कॉपर 875 और 870 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। तो कोई भी डिप मिलता है 875 से 877 तो कॉपर में बाई करना चाहिए। 890 और 895 के लक्ष्य कॉपर में देखने के लिए मिल सकते हैं। और एनर्जी पैक की बात करूं मैम तो नेचुरल गैस तेज लगता है। नेचुरल गैस में एक स्ट्रक्चरल ब्रेकआउट देखने मिल रहा है डेली चार्ट पे ट्रिपल बॉटम बनाने के बाद। एंड 294 से लेकर 300 का जो जोन है, इस पे मल्टीपल टाइम सपोर्ट लेने के बाद में। एंड चूंकि ईरान और इसराइल के जो ये जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रही है, कहीं ना कहीं ये नेचुरल गैस पे एक सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है। तो कोई भी डिप्स मिलता है 322 टू 325 के करीब में तो एनजी में बाई करना चाहिए। 315 का एक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। 355 से 370 के लक्ष्य शॉर्ट टर्म में देखने के लिए मिल सकते हैं। जी मैम। ओके, चलिए, तो ट्रेड्स आपको रेकमेंड किए गए हैं। नेचुरल गैस में खरीदारी की सलाह है। अच्छा, सिल्वर पर ब्रॉडर आउटलुक क्या है, क्या लक्ष्य है अब इस साल के लिए? क्या ऊपर की तरफ रिवाइज किए हैं? क्योंकि जिन टारगेट्स की बात कर रहे थे हम फर्स्ट टारगेट्स की, वो तो ऑलमोस्ट अचीव हो चुके हैं। तो गोल्ड की ही तरह सिल्वर ने भी जो तेजी पकड़ी है वो कंसिस्टेंट है। अब यहाँ से नियर टर्म और लॉन्ग टर्म आउटलुक क्या है, क्या टारगेट्स हैं आपके विकास? हाँ जी मैम, देखिए मैम, नियर टर्म टारगेट जो है 1,12,000 से लेकर 1,15,000 के करीब पे है। जो कि वीकली चार्ट और मंथली चार्ट का फिबोनाची का एक एक्सटेंशन जोन है। एंड कोई भी डिप्स में सिल्वर का जो अब दायरा जो शिफ्ट होता हुआ नजर आया है, वो नजर आया है अब 95,000 98,000 से लेके 1,25,000 के करीब में। तो कोई भी फ्रेश जियो पॉलिटिकल टेंशन या इंडस्ट्रियल डिमांड बढ़ता है तो सिल्वर में जो अपर रेंज देखने मिलेगा वो 1,25,000 तक देखने मिलेगा। तो दायरा को हम लोग अब 98 से 1,25,000 के करीब देख सकते हैं। तो बाई ऑन दिस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स, अगर कोई भी करेक्शन पे 1,04,000 1,03,000 के करीब आता है तो वहां पे बाई करना चाहिए। एंड लॉन्ग टर्म जो सपोर्ट्स होंगे वो 1,00,000 के करीब पे होंगे। जी मैम।
ठीक है, चलिए तो ये रहे व्यूज़ सिल्वर को लेकर नियर टर्म ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से। एक ब्रेक उस पर आपकी क्विक क्वेरीज जल्द वापस आते हैं। आप दे रहे हैं कमोडिटी कॉल, विकास वगैरह हमारे साथ बने हुए हैं। लेते हैं फटाफट से कुछ क्वेरीज को और बातचीत करते हैं। जो पहला सवाल हमें भेजा है वो साथ शामिल करते हैं। सचिन बंसल है, दिल्ली से भेजा है। सोने पर सवाल है, सोने में निवेश करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं क्या ये सही समय है या थोड़ा सा इंतजार करें, क्या सलाह गोल्ड में इन्वेस्टमेंट को लेकर? हाँ जी दीपाली जी, देखिए गोल्ड का वैसे तो जो आउटलुक है वो पॉजिटिव रहा है काफी दिनों से, बट अब मेरे को ऐसा लग रहा है कि गोल्ड में अगर आपको लॉन्ग टर्म निवेश करना है तो थोड़ा वेट कर लीजिए। 5 to 7% का एक कोई डिप आता है तो वहां पे बाई कर सकते हैं। तो 95,000 से लेके 93,500 का जो जोन है, वो आपके लिए गोल्ड में लंबी अवधि के निवेश के लिए बहुत अच्छा जोन होगा। जी मैम। श्वेता यादव का सवाल है बेंगलुरु से, चांदी पर क्या दिवाली तक चांदी का भाव 1.25 लाख हो सकता है, बताइए। जी मैम, चांदी का स्ट्रक्चर बहुत पॉजिटिव लग रहा है। एंड डेफिनेटली चांदी में एक मल्टी मंथ ब्रेकआउट देखने के लिए मिल रहा है। तो कोई भी डिप्स में चांदी में बाई की ही सलाह रहेगी। अभी जो लक्ष्य है 1,18,000 से लेके 1,18,000 का शॉर्ट टर्म का लक्ष्य है, और लॉन्ग टर्म का जो लक्ष्य है वो 1,25,000 है। तो जब तक चांदी 1,04,000 5,000 के बेस के ऊपर मेंटेन्ड है तो हायर लेवल पे जाने की संभावना बहुत ज्यादा है। जी मैम। शैली का सवाल है मुंबई से, कॉपर पर 868 के भाव पर एक लॉट लिया हुआ इन्होंने कॉपर का, जानना चाहते हैं क्या करें इस पोजीशन में। जी कॉपर का जो आउटलुक है, देखिए बेस मेटल में का स्ट्रक्चर डेली चार्ट पे पॉजिटिव मूव दिख रहा है। डेली चार्ट पे 200 दिन मूविंग एवरेज के ऊपर मेंटेन कर रहा है। तो जब तक कॉपर 870 और 72 के ऊपर चल रहा है तो कॉपर में आउटलुक जो है वो तेजी के करीब है। थोड़े से शॉर्ट टर्म पे कॉपर जो है वो 895 से लेके 900 तक के लेवल तक मूव कर सकता है। वहां पे थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल सकता है। तो आप 870 के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस पे कॉपर में बने रह सकते हैं। नितेश का सवाल है भोपाल से, कच्चे तेल पर 6,000 के भाव पर इन्होंने एक लॉट लिया हुआ है, फिलहाल मुनाफे में है, निकले इस पोजीशन से या होल्ड रखें? हाँ, क्रूड देखिए जब तक ईरान और इसराइल का जो ये टेंशन है, क्रूड ऑयल में तेजी का बरकरार माहौल बरकरार रहेगा। एंड कोई भी डिप्स जो आएगी क्रूड ऑयल पे बाइंग की सलाह रहेगी। बट अभी क्रूड पे एक जो लंबी इंटरमीडिएट जो टारगेट है 6,500 का वो अचीव हुआ और वहां से हमें एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला है। तो मेरे को लगता है कि क्रूड 6500 पे और 6550 पे एक छोटा सा रेजिस्टेंस जोन है। इसको पार करेगा तब 6,800 से 6,950 तक मूव कर सकता है। तो यहाँ पे लोअर लेवल पे एक जो सपोर्ट है वो 6250 और 6300 का है। तो आप अपने स्टॉप लॉस को ऊपर कर लीजिए, थोड़ा 6250 से 6300 का स्टॉप लॉस कर लीजिए। एंड बने रहिए हायर एंड के टारगेट्स के लिए। जी मैम। तो 6250 6300 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें, ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी है, वहाँ आप बने रहे, यही सजेशन है। चलिए सवाल इतने लेंगे। थैंक यू विकास शो में आने के लिए और सभी क्वेरीज को आंसर करने के साथ साथ अपने ट्रेड्स भी रिकमेंड करने के लिए। इसी के साथ इस शो में तो इतना ही। ब्रेक के उस पार आप देखिए आवाज़ समाचार। नमस्कार।